पूरी दुनिया के लिए एक सवाल बड़ा अहम है कि इंडिया से ऐसी क्या गलती हुई कि ना सिर्फ मगरिब उनके खिलाफ हो गया बल्कि अमेरिका जो उनका बेहतरीन दोस्त था और उनकी इमेज बिल्डिंग कर रहा था वो भी उनके खिलाफ दिन रात जहर उगलने लगा। दूसरी बात मैं आज आपको ये बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के हवाले से उनकी एक बड़ी करप्शन बेनकाब हुई है और वो करप्शन किसके ज़रिए और कैसे की गई ये आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा और ये मिथ हल करूंगा जिसमें इंडिया कैसे दुनिया की नज़र से गिरा और मगरिब और अमेरिका उनके खिलाफ क्यों हो गए। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। बराए मेहरबानी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा ताकि मेरे लिए ये मशले राह होगा, ताकि इन आपके कमेंट्स का प्रॉपर जवाब मैं खुद देता हूं और खुद ही दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि नरेंद्र मोदी और इंडिया एक मिथ थी कि इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। इंडिया में ये दुनिया में शोर मचा हुआ था, पाकिस्तान उसके नीचे दबा हुआ था। फिर ये था कि इंडिया जो है दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, फिर ये भी शोर मचा हुआ था। इंडिया इतनी तरक्की कर गया, इंडिया आईटी में इतना आगे चला गया, इंडिया डिफेंस में इतना आगे चला गया, पाकिस्तान तो बेचारा बस ऐवें ही है। तो ये सारी बातें जो हैं ये एकदम क्या हुआ? एकदम ये हुआ कि जब इंडिया ने जरहियत की पाकिस्तान पर और पाकिस्तान ने उसका एयर डिफेंस सिस्टम जैम कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया से खरीदा था इंडिया ने, और रशिया का डिफेंस सिस्टम जब जैम हुआ और पाकिस्तान ने उनके राफेल तैयारे गिराए, तो राफेल तैयारे जो हैं वो फ्रांस से खरीदे थे इंडिया ने। अब राफेल तैयारे की इंडस्ट्री भी गिर गई और रशिया के दिफाई साजो सामान बेचने की इंडस्ट्री भी गिर गई। वो दोनों तो अचानक खिलाफ हो गए कि इन्होंने मिस यूज़ किया, इनसे सही इस्तेमाल नहीं हो सका इन चीज़ों का। फिर उसके बाद अमेरिका से क्या हुआ? अमेरिका से ये हुआ कि जेडी वैंस जब दौराने जंग जब पहलगाम वाक़या हुआ है, जेडी वैंस नायब सदर अमेरिका जब इंडिया तशरीफ़ लाए थे, वो कोई खैर सगाली के दौरे पे नहीं आए थे, वो टैरिफ का हिसाब-किताब करने नहीं आए थे। वो आए थे मोदी की करप्शन बेनकाब करने और उस पर मोदी से बात करने कि ऐसा क्यों है। गौतम अडानी एक मारूफ बिजनेसमैन, गौतम अडानी कौन है? पहले तो ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपना एक लिबादा ओढ़ा हुआ है अपनी आवाम के लिए और दुनिया में ये कहा हुआ है, अब साधु कहते हैं उसको हिंदुइज्म में, जो अपना घर-बार और रुपया, पैसा, मालो-दौलत सब कुछ छोड़ देते हैं और दरवेशी इख्तियार कर लेते हैं। तो अब नरेंद्र मोदी कहता है मैं तो मुझे ना पैसा चाहिए, ना रिश्तेदारी चाहिए, ना बीवी-बच्चे चाहिए, ना माँ-बाप चाहिए, कोई नहीं चाहिए। मैंने दरवेशी इख्तियार कर ली हुई है, मैं साधु बन गया हूँ। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इंटरनेशनली जहाँ पे डील करता है इंडिया के लिए, वहाँ पे गौतम अडानी जो है उसको फ्रंटमैन के तौर पर पेश कर देता है। अब हुआ ये कि अमेरिका में ऑयल एंड गैस, आईटी और दूसरी जो चीज़ें थी टेक्नोलॉजी, उसमें एक बड़ी जो डील है इंडिया की अमेरिका के साथ हुई। गौतम अडानी जो हैं वो हस्बे रवायत सामने आ गए। उन्होंने 265 मिलियन डॉलर अमेरिकन कंपनीज़ को रिश्वत दी। जब उन्होंने रिश्वत दी तो वो बात अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट कर दी। जब वो रिपोर्ट कर दी तो पता ये चला कि उनकी इंक्वायरी की गई तो पता ये चला गौतम अडानी जो है वो नरेंद्र मोदी के फ्रंटमैन हैं। 2013 से लेके अब तक दोनों इकट्ठे हैं। दोनों इकट्ठे हैं, बल्कि 2013 से भी नहीं, इक़्तिदार में आने से पहले से इकट्ठे हैं। और नरेंद्र मोदी गौतम अडानी को एज़ फ्रंटमैन इस्तेमाल करता है और राफेल तैयारे जिसमें इस कदर करप्शन की गई, इस कदर करप्शन की गई कि आज तक इंडियन हुकूमत या इंडियन इंटेलिजेंस को ये नहीं पता कि राफेल तैयारा फ्रांस से किस कीमत पे खरीदा गया, ना ही डिक्लेयर किया गया है कि किस कीमत पे खरीदा गया। फ्रांस जो है और यूरोपीय यूनियन इस वजह से नाराज़ है, रशिया एयर डिफेंस सिस्टम मिसयूज़ होने की वजह से नाराज़ है
और अमेरिका उस रिश्वत की वजह से नाराज़ है और नरेंद्र मोदी की जो करप्शन है उसको चाक करने वाले हैं। और जेडी वैंस नरेंद्र मोदी से यही बातचीत करने के लिए आए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने भिजवाया था। अब इंडिया जो है सफारती तौर पे बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो गया। आपको पता है आलमी सालसी अदालत ने सिंतास माइदस मुअत्तल करने से भी इंडिया को रोक दिया है। आपको पता है शंघाई ताउन तंजीम में जो शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर ममालिक हैं उन्होंने पहलगाम वाक़े को फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। जाफ़र एक्सप्रेस और बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को उन्होंने कंडेम किया है। और वज़ीर दफ़ा जो हैं राजनाथ सिंह इंडिया के और उनके मशीर जो हैं अजीत डोल कौमी सलामती के मशीर, इनको मुँह की खानी पड़ी है। और वहाँ से भी सफारती तौर पे हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और हमारे कौमी सलामती के मशीर डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने बहुत बड़ी फ़तह हासिल की है। अब इंडिया पे और बुरा वक़्त आने वाला है, मोदी के खिलाफ अदम एतमाद पेश होगी। ये मैं आपको याद है 22 अप्रैल के बाद से कहना शुरू हो गया था। मोदी के खिलाफ अदम एतमाद होगी और अमेरिका मोदी के हवाले से एक बड़ी इंक्वायरी करवाने जा रहा है जिसमें मोदी की तमाम करप्शन बेनकाब होगी, क्योंकि उनके फ्रंटमैन गौतम अडानी ने $265 मिलियन अमेरिकन कंपनीज को रिश्वत की मद पे दिए थे। आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं, इंडिया के लिए मसाइल ही मसाइल हैं और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी तो बहुत दुखी हूँ। आपको पता है वो दिल खराश वाक़या जो मैंगोरा में हुआ है, उस पे बड़ा अफ़सोस है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।